तो कहानी की शुरुआत में हम किम्बर्ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रियलिटी शो की कंटेस्टेंट है और अब वो नए प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से जा रही है। ड्राइविंग करते हुए वो फोन पर अपने मैनेजर से बात कर रही थी। कुछ दूर आगे जाकर जंगल के बीच में किम्बर्ली को दो रास्ते मिलते हैं। किम्बर्ली का मैनेजर उसे पुराने पेपर मिल वाले रास्ते को जाने को कहता है, जिसके बाद किम्बर्ली जैसे उस रास्ते में आगे बढ़ती है तो उसके फोन से नेटवर्क चला जाता है और उसका फोन कट हो जाती है। किम्बर्ली जब अपना फोन चेक करने के लिए नीचे झुकती है तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है और किम्बर्ली की कार उसे हिट कर देती है। अब किम्बर्ली काफी घबरा गई थी और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो आदमी मर ना गया हो। वो अपनी कार से उतरकर उसे देखने जाती है। जब किम्बर्ली पास जाकर देखती है तो वो आदमी अभी भी जिंदा था। वो उस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी एक म्यूटेंट था, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसकी बॉडी केमिकल रेडिएशन के कारण खराब हो गई है। खैर, ये म्यूटेंट किम्बर्ली को पकड़कर उसके निचली होंठ को काट कर अलग कर देता है, जिससे किम्बर्ली दर्द में छटपटाने लगती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ एक और म्यूटेंट आकर उसे पकड़ लेता है। ये म्यूटेंट थ्री फिंगर था और ये किम्बर्ली को सीधा खड़ा करके अपनी कुल्हाड़ी से उसके बॉडी के दो टुकड़े कर देता है और इसके बाद ये दोनों म्यूटेंट एक एक टुकड़े को घसीट कर यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम डेल मर्फी को देखते हैं, जो कि यूएस मरीन का एक रिटायर्ड कर्नल है। ये वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक सर्वाइवल रियलिटी गेम शो को होस्ट कर रहा है। यहाँ माइकल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि शो का डायरेक्टर है। इन्होंने शो के लिए 6 कंटेस्टेंट को चुना है, जिसमें एक किम्बर्ली भी थी, लेकिन रास्ते में ही उसे म्यूटेंट ने मार दिया, जिससे वो यहाँ नहीं पहुँच पाई है। माइकल सभी पार्टिसिपेंट पर नजर रखने के लिए कैमरा सेट करवाता है और शूट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन किम्बर्ली के नहीं आने के कारण माइकल इस शो की प्रोड्यूसर मारा, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है, उसे छठा पार्टिसिपेंट बनने को कहता है। मारा माइकल की बात मान जाती है। अब सभी कंटेस्टेंट के ऊपर एक एक कैमरा भी सेट कर दिया जाता है, जिससे सारे के सारे जरूरी फुटेज को कवर किया जा सके। इसके बाद माइकल अपने शो की शूटिंग शुरू करता है और डेल इस गेम शो को आगे बढ़ाता हुआ इन 6 कंटेस्टेंट को दो लोगों की टीम में बांट देता है और इन्हें शो के सारे रूल्स बताता है। जिसके बाद डेल इन्हें जंगल में जाकर खाना वगैरह ढूंढने का टास्क देता है। इसके साथ ही ये गेम शो शुरू हो जाता है। जंगल में लगे हुए कैमरे पर नजर रखने के लिए इन लोगों ने अपनी आर्मी में एक सेटअप लगाया हुआ था, जिसके स्क्रीन पर हम सीसीटीवी फुटेज में नील को देखते हैं, जो कि माइकल का असिस्टेंट है। जब नील टॉयलेट कर रहा था तभी वहाँ उसके पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। अब दूसरी तरफ हम डेल को देखते हैं, जो जंगल में गेम्स को सेट करने गया हुआ है। गेम को सेट कंप्लीट करने के बाद जब वो अपनी गाड़ी के पास आता है तो देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसके गाड़ी के टायर को पंचर कर दिया है। इसके बाद डेल के ऊपर भी कोई तीर चलाने लगता है। डेल खुद को बचाने के लिए पेड़ों के पीछे छिपने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर थ्री फिंगर आकर अपनी कुल्हाड़ी से डेल पर अटैक कर देता है, लेकिन डेल बच जाता है और चाकू फेंक कर उसे मारता है, जो थ्री फिंगर के चेस्ट में जाकर लगता है, लेकिन डेल के चाकू का हमले का उस पर कोई असर नहीं होता। इतने देर में वहाँ एक दूसरा म्यूटेंट भी आ जाता है, जो डेल पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब हम माइकल को जैक और एलेना के साथ शूट करते हुए देखते हैं। माइकल लोगों को एंटरटेन करने के लिए सर्वाइवल के अलावा कुछ और भी दिखाना चाहता था। वो जैक और एलेना में लव केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक माइकल और एलेना को मना करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन एलेना चाहती थी कि वो इस शो में टीवी स्क्रीन पर सबसे ज्यादा नजर आए, इसलिए वो माइकल को अपने साथ चलने को कहती है और माइकल भी उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीना और मारा को नदी के किनारे पास जाकर एक कार्ड खोजने का टास्क मिला था, जिसे कंप्लीट करने के लिए दोनों नदी की ओर बढ़ते हैं और मारा इस टास्क को समय रहते ही कंप्लीट कर देती है। लेकिन जंगल से गुजरने के दौरान मारा माइकल को एलेना के साथ देख लेती है, जिसे देखकर मारा को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है, क्योंकि ये सब करके वो उसे चीट कर रहा था। नीना मारा को समझाती है और शांत करती है। अब इसके बाद हम जॉनसी और एम्बर को देखते हैं, जिन्हें जंगल के बीच में खाना मिलता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद डेल ने किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कहा होगा। इस पके हुए मांस को ये दोनों कपड़े की मदद से उठाकर अपने साथ चले जाते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम डेल को देखते हैं, जिसे म्यूटेंट ने बांध कर उल्टा लटकाया हुआ है। दूसरी तरफ हम नीना और मारा को देखते हैं। इन दोनों को जंगल में एक केबिन मिलता है, जिसके बाद ये दोनों सेल फोन खोजने के लिए अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद उन्हें फोन तो नहीं मिलता, लेकिन वो दोनों 4 म्यूटेंट पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर की फोटो दिखती है, जो कि बहुत ही खतरनाक और डरावनी थी। तभी इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो दोनों छिपकर अंदर झांकती हैं, तो इनकी नजर माँ और सिस्टर पर पड़ती है।
दरअसल माँ प्रेग्नेंट होती है जिसे डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर माँ को वहीं टेबल पर लिटा देती है जिसके कुछ देर बाद वो म्यूटेंट माँ एक बच्चे को जन्म देती है जो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक था। उस बच्चे को देखकर ये दोनों डर जाती है, लेकिन तभी सिस्टर इन दोनों को देख लेती है। ये दोनों वहाँ से भागकर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। अब म्यूटेंट सिस्टर यहाँ आकर दरवाजा तोड़ने लगती है, जिसके बाद ये दोनों दरवाजा पर एक बेड रख देती है। यहाँ से भागने का कोई रास्ता ना पाकर ये दोनों बहुत डर जाती है और घबरा जाती है। लेकिन तभी इन दोनों की नजर एक टॉयलेट हॉल पर पड़ती है, जिसे तोड़कर ये दोनों भागने में कामयाब हो जाती है। अब ये दोनों वहां से भाग रही होती है कि तभी पीछे से पा आकर मारा पर अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो सीधा आकर मारा के सर पर लगती है। ये देखकर नीना और भी घबरा जाती है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। पा मारा के पास आकर अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और अब नीना को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाता है। वहीं इधर नीना अपने कैमरे से हेल्प मांगती है और कैमरा फेंक कर एक जगह छिप जाती है। पा नीना को खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खोज पाता। तभी यहाँ पर पा को लेने के लिए माँ गाड़ी लेकर आती है, जिसके ऊपर उसने मारा की लाश को बांधा था। वो मारा की उंगली को चबाकर दूर फेंकती है, जो कि नीना के पास आकर गिरती है, जिसे देख नीना और डर जाती है। पा और माँ के यहाँ से जाने के बाद नीना भी यहाँ से भाग जाती है। अब दूसरी ओर हम माइकल और एलना को देखते हैं। माइकल एलना के साथ एंजॉय करने के बाद आर्मी में चला जाता है, लेकिन वही झाड़ियों के पीछे छिपकर ब्रदर इन दोनों को देख रहा था। तभी यहाँ पर सिस्टर आती है और ब्रदर को इसके लिए मारने लगती है। तभी एलना को झाड़ियों से आवाज आती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिस्टर एक चाकू लेकर यहाँ आ जाती है और एलना के ऊपर चाकू से कई वार करती है, जिससे एलना की यही मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम डेल को देखते हैं, जिसे थ्री फिंगर ने उल्टा लटकाया था और थ्री फिंगर नील की गर्दन काटकर डिनर तैयार कर रहा था। तभी यहाँ मारा की लाश लेकर पा और माँ भी आ जाते हैं और मारा की लाश नीचे रखकर चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आता है, लेकिन डेल थ्री फिंगर के ऊपर अटैक करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल थ्री फिंगर के साथ बहादुरी से लड़ता है और उसकी गन छीनकर उसे शूट कर देता है। अब इधर माइकल आर्मी में आकर कैमरे को चेक कर रहा था, तभी आरवी को कोई चलाने लगता है, लेकिन माइकल को लगता है कि ये वी कर रहा है, लेकिन ये काम पा और माँ का था। अब पा माइकल को मार मार कर जख्मी कर देता है और एक तीर को उसके छाती के आर पार कर देता है। दूसरी तरफ हम जॉन सी, एम्बर और जेक को देखते हैं, जो कि खाने को एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ नीना घबराई हुई आती है और कहती है कि कुछ लोगों ने मारा को मार दिया है और अब वो हमें भी मारने वाले हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जॉन सी को लगता है कि नीना एक्टिंग कर रही है, लेकिन तभी एम्बर की नजर मास्क पे बने एक टैटू पे पड़ती है, जो कि किम्बरली के टांग पर बना हुआ था। तब ये समझ जाते हैं कि वो किम्बरली के टांग को खा रहे हैं। बिना देरी किए ये सभी यहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए आरवी के पास आते हैं, लेकिन आरवी को यहाँ ना पाकर वो सभी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागने की सोचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर में डेल को एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो गैस स्टेशन का मालिक था। यहाँ डेल अपने जख्मों पर टाका लगाने लगता है और ये बूढ़ा आदमी डेल को उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है कि 30 साल पहले पेपर मिल बंद होने के बाद वहां से निकलने वाले केमिकल के कारण एक फैमिली म्यूटेंट हो गई थी। अब क्योंकि थ्री फिंगर इसी आदमी का लड़का था जिसे डेल ने गन से मारा था, इसलिए ये आदमी डेल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेल खुद को बचा लेता है और एक डायनामाइट को उसके पीछे लगा देता है, जिसके ब्लास्ट होने से इस आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में इन चारों को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज ब्रदर और सिस्टर की थी, जो इन्हें देख लेते हैं और अब इनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागती है, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाती है और बाकी इन 3 लोग इन दोनों म्यूटेंट से लड़ने लगते हैं और इनसे पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम नीना को देखते हैं, जो कि उस गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। जेक जॉन सी और एम्बर को पेपर मिल की तरफ जाने को कहता है और खुद नीना को बचाने के लिए चला आता है। जेक नीना के पास आकर उसे गड्ढे से निकलने में हेल्प करता है, लेकिन इसके बाद ये दोनों पेपर मिल की तरफ भागना शुरू करते हैं और भागते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी इनका पीछा करते हुए सिस्टर आ जाते हैं और इन पे गोलियां चलाना शुरू करती है। अब खुद को बचाने के लिए ये दोनों नदी में कूद जाते हैं। इधर हम डेल को देखते हैं, जो कि इन म्यूटेंट्स को मारने के लिए पूरे तरीके से तैयार था। दूसरी तरफ जॉन सी और एम्बर अभी भी जंगलों में भाग रहे थे और पा इनका पीछा कर रहा था। तभी अचानक से जॉन सी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और पेड़ पर लटक जाता है। एम्बर जॉन सी की हेल्प करने के चक्कर में खुद भी एक ट्रैप में फंस जाते हैं। कुछ ही देर में इनका पीछा करते हुए पा और ब्रदर भी यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पा ब्रदर को तीर देता है और इन्हें मारने का इशारा करता है। ब्रदर एक ही तीर में इन दोनों को मार देता है, जिससे एम्बर और जॉन सी की मौत हो जाती है। इसके बाद ब्रदर उनसे टपकने वाले खून को पीने लगता है। दूसरी तरफ हम जेक और नीना को देखते हैं, जो कि अपनी जान बचाते हुए पेपर मिल में पहुंच गए हैं। इसके बाद ये दोनों एम्बर और जॉन सी को ढूंढने लगते हैं,
लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। यहाँ की एक अलमारी में उनकी नजर एक स्केलेटन पे पड़ती है, जिसे देख नीना बहुत डर जाती है। ये दोनों सोचते हैं कि शायद इन म्यूटेंट से बचने के लिए ये लड़की यहाँ छिपी होगी और यहीं पर मर गई। ये देख नीना यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और समझाता है कि जॉन्सी और एम्बर भी यहाँ आने ही वाले होंगे। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें ढेर सारी गाड़ियाँ दिखती है। तभी इनकी नजर अपनी आरवी पर पड़ती है, जिससे माइकल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये दोनों उसे बचाने के लिए नीचे आते हैं। अब जैक जैसे आरवी के अंदर जाता है तो वो माइकल को लाइव देखता है। तब यहाँ सिस्टर और पा आकर नीना को भी पकड़ कर ले जाते हैं। माइकल को माँ टॉर्चर करती है और उसकी गर्दन काट देती है। जैक ये देखकर समझ जाता है कि यहाँ एक ट्रैप बिछा हुआ है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब ये म्यूटेंट जैक को भी पकड़ लेते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब नीना को होश आता है तो वो खुद को म्यूटेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर बंधा हुआ पाते हैं और इससे कुछ ही दूरी पर इन्होंने जैक को भी बांधा हुआ था। जब नीना खाना नहीं खाती तो ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालने की कोशिश करता है। जैक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बंधे होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद माँ बचे हुए मांस के टुकड़े को एक ग्राइंडर में फेंक देती है और टेल भी यहाँ पहुंचकर नीचे से ये सब कुछ देख रहा था। माँ के जाने के बाद टेल चुपके से ऊपर आता है, लेकिन इन लोगों को पता चल जाता है और वो डेल को ढूंढने लगते हैं। डेल अपने हाथ को थोड़ा सा काटकर खून टपकाकर एक जगह पर छिप जाता है। खून को देखकर ब्रदर और सिस्टर उसके पीछे आते हैं और मौका पाकर डेल ब्रदर के ऊपर डायनामाइट लगा देता है। इसके बाद ब्रदर मौत के डर से उछलने लगता है और सिस्टर उसे बचाने की कोशिश करती है, जिस वजह से ये दोनों ही डायनामाइट से फटकर मारे जाते हैं। अब डेल जैक और नीना के पास आता है और उन्हें आजाद करा देता है। तभी पा यहाँ आकर डेल को कई तीर मारकर उसे घायल कर देता है, जिसके बाद माँ भी धारदार हथियार को डेल की गर्दन पे फेंकती है, जो कि डेल की गर्दन से लिपट जाते हैं। जिसके बाद इस हथियार से डेल का गला कटने लगता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे डेल तड़प तड़प कर मर जाता है। अब पा और माँ अपने बच्चों को टुकड़े देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इधर नीना पेपर मिल से निकलकर बाहर आती है, लेकिन पा और माँ जैक को पकड़कर ग्राइंडर चालू करके उसमें डालने की कोशिश करते हैं। तभी नीना जैक की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए अंदर आ जाती है और पा की गर्दन को काट देती है। जिसके बाद जैक पा को ग्राइंडर में धकेल देता है, जिससे पा का एक हाथ कट जाता है, लेकिन माँ पा को आकर बचा लेती है। तभी नीना एक लीवर को दबाती है, जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा आकर उन दोनों से टकराता है और ये दोनों ग्राइंडर के अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों की मौत हो जाती है। और इस तरह जैक और नीना बच जाते हैं और किम्बरली की कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी तक मरा नहीं है और वो जिंदा है, जो म्यूटेंट बेबी को फीड कर रहा है। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।